वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पाक UAE क़यादत की मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर के साथ इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वफ़ाक़ी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम शामिल होंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अहम शराकतदार है। सरबराह सेंटकॉम जनरल गोरेला कहते हैं पाकिस्तान से करीबी इंटेलिजेंस ताउन से दाइश खुरासान से मुतादिद दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों में तंजीम के कम से कम 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमरीका को कई अहम कामयाबियाँ दिलाईं। एबीगेट बम धमाके के मास्टरमाइंड जाफर की गिरफ्तारी और इसकी हवालगी में भी पाकिस्तान ने मदद की। पाकिस्तान मौसर इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले के जरिए दाइश खुरासान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं। भारत की कीमत पर पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। अमरीका इंडिया को कान से पकड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकता है। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि हमारा अमन की बात के बावजूद भारत जंग की बात कर रहा है। जयशंकर सिफारतकारी की बजाय जंगी जुनून की तरह बातें कर रहे हैं। मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही निकाला जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। भारत का झूठा बयानिया दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने जिम्मेदारी सौंपी है कि पाकिस्तान का अमन का पैगाम दुनिया भर में पहुँचाएँ। पाकिस्तान को धमकी देना और पानी रोकना आलमी कानून के खिलाफ वर्जी है। भारत कानूनी तौर पर सिंतास मुआहदा मनसूख नहीं कर सकता। भारत सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलविस है। भारत कहता कुछ है और करता कुछ है। सिफारती वफ़द ब्रसल्स पहुंच गया है। यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स का दौरा करेगा। कानून साजी ना की गई तो 400 से 500 अरब के नए टैक्सेस लगाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खतरे की घंटी बजा दी। हमने खसारे से इब्तदा की। वफाकी हुकूमत जो कुछ दे रही है वो कर्जे लेकर दे रही है। अरकान असम्बली और वज़रा की तनख्वाहों में 2016 के बाद पहली बार इजाफा हुआ। अगर सालाना इजाफा होता तो ये बड़ा मसला ना बनता। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 7,000 में से 4,000 टैरिफ लाइन्स में सिस्टम कटौती ख़त्म कर दी गई है। तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ दिया। हमने 4 हिसाब से अपना देखना है और चादर देखकर पाँव ही फैलानी है। महंगाई नीचे आ रही है, इसी तनासुब से तनख्वाह और पेंशन बढ़नी है। हम माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते थे। वफाकी बजट में कपड़े, जूते, मेकअप और खिलौनों समेत ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स आयद काफ़ी। जानवरों की दरामद, खुराक और एम्पलीफायर्स और प्रोजेक्टर में भी महंगी होने की उम्मीद है। मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, म्यूज़िक, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्विसेज पर भी टैक्स लगेगा। बजट में बेवरेजेस, मिनरल वाटर, फ्रूट और जूसेस पर 5% और सीरियल बार्स की दरामद पर टैक्स लगाने की तजवीज़ है। आटा, दालें, दरामदी सब्जियाँ, फल, जिंदा जानवर, गोश्त और मछली सस्ती होंगी। जड़ी बूटियाँ, होम्योपैथिक अद्वियात, धागा और सेरामिक्स का खाम माल सस्ता होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, कलेक्टर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत समेत जायदाद की कीमतें भी कम होंगी। सोलर पैनल के खाम माल पर ड्यूटी और टैक्स कम कर दिए गए हैं। सोलर पैनल की मशीनरी और सेल पर ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। एल्युमिनियम और सिल्वर पेस्ट पर भी अब कोई टैक्स नहीं होगा। लिथियम बैटरी के खाम माल पर सेल टैक्स भी ख़त्म कर दिया गया है। तांबे की बार और केसिंग पर भी ड्यूटी ख़त्म। डीसी फैन, डीसी ब्रेकर्स के खाम माल पर भी रियायत दी जाएगी। सोलर पैनल के डिस्प्ले बोर्ड्स और बैटरी टर्मिनल पर भी टैक्स नहीं होगा। मुल्क भर में गर्मी की लहर बरकरार। दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिबी, डेरा गाजी खान और मुल्तान दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 46 डिग्री को छू गया। अंदरून सिंध के इलाके दादू में 46 और हैदराबाद में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। आइंदा चंद रोज़ तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई।